Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here. English Class 3, based on Single National Curriculum, Unit 2, Golden Sun. Golden Sun, सुनहरा सूरज, चमकता हुआ सूरज. This is a beautiful poem. This video is about translation and part A of this unit. Let's start. Getting started. Page 13. Look at these pictures. These pictures are beautiful scene of nature. Students, which picture do you like the most? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी तस्वीर पसंद है? I like all the pictures because they all are beautiful scene of nature. Now let's talk. Read and practice the given dialogue. Dialogue किसको कहते हैं? बातचीत या गुफ्तगू. दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत या गुफ्तगू को डायलॉग कहते हैं. This is the dialogue between teacher and monitor and students. Teacher, sit down children. What is going on? Do you want to say something? टीचर ने कहा, बच्चों बैठ जाओ, क्या हो रहा है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मॉनिटर, टीचर, द वेदर इज सो नाइस. मॉनिटर ने कहा, उस्तानी, मौसम आज बहुत अच्छा है, खुशगवार है. कैन वी हैव आवर क्लास एक्टिविटीज इन द स्कूल ग्राउंड? क्या हम स्कूल के ग्राउंड में कुछ सरगर्मियां कर सकते हैं? टीचर, ओके, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट. पहले अपनी हाजिरी दें and then go out to do some field work. फिर बाहर कुछ फील्ड वर्क करने जाएंगे. All students, thank you teacher, you are very kind. सब स्टूडेंट्स ने टीचर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप बहुत ही मेहरबान हैं. Now come on page 14. Golden sun. Golden sun यानी चमकता हुआ सूरज, सुनहरा सूरज. इसका मतलब सुनहरी धूप भी हो सकता है, चमकती हुई धूप भी आप इसका मतलब ले सकते हैं. Now pre-reading. What objects of nature do you like the most? कुदरत के कौन से मुनाज़िर, कौन सी चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं? Students, every object of nature is beautiful. कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है. But I like the most are flowers, rivers, plants, trees, sun, birds and animals. Now while coming to school, which different things do you see? स्कूल आते हुए रास्ते में आप कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं. Let's start the poem. Great glorious golden sun, shine down on me today. Great अजीम, glorious शानदार. Golden sun चमकता सूरज, सुनहरी सूरज, सूरज की धूप. शाइन डाउन मुझ पर चमक रही है, मुझ पर पड़ रही है. ऑन मी टुडे मुझ पर आज. पोइट लिनोर हैट्रिक कहता है कि अजीम शानदार सुनहरी सूरज आज मुझ पर इसकी चमक पड़ रही है. यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ. लाइफ जिंदगी, अर्थ जमीन. तुम इस सारी जमीन की जिंदगी हो. कौन? सन. यू एंड योर मैजिक रे. तुम और तुम्हारी जादूनी या जादू की किरण. रे किरण. यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट. यू आर द लाइफ तुम जिंदगी हो ऑफ बर्ड परिंदे की एंड प्लांट और पौधे की. ऑल मस्ट डिपेंड ऑन यू. सब का इन्हिसार आप पर है. यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट एंड मस्ट डिपेंड ऑन यू. आप परिंदों और पौधों की जिंदगी हैं, सबका इन्हिसार आप पर है. शाइन डाउन चमक जाओ. ग्रेट सन ए अजीम सूरज. द होल डे सारा दिन. लॉन्ग सारा दिन, ठीक है. होल डे लॉन्ग सारा दिन. शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग. ए अजीम सूरज तुम सारा दिन चमको.
शाइन फ्रॉम द हेवंस ब्लू, आसमान के नीले रंग से चमको। Great glorious golden sun shine down on me today. You are the life of all this earth. You are magic ray. And you are the life of bird and plant and must depend on you. Shine down great sun the whole day long. Shine from the heavens blue. इस पोएम में सूरज की सन की इम्पोर्टेंस बयान की गई है। स्टूडेंट्स, सन इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह because it gives us light, because it gives the life of plants and birds, and it is the life of earth. Everything depends on the sun. देखिए ना, अगर सन ना हो तो रोशनी ना हो। ठीक है, सूरज की रोशनी पौधों पर पड़ती है, वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। परिंदे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तलाश करते हैं। हम इंसान जो हैं, जब सूरज निकलता है अपने अपने काम पर निकलते हैं, अपनी कमाई करते हैं, खुराक अपनी बनाते हैं। ठीक है, सारे दिन रोशनी में सारे काम करते हैं, खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ सूरज की बदौलत मुमकिन है। वाइल रीडिंग, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट। परिंदों और पौधों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अहम है। सन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट। नाउ पोस्ट रीडिंग, लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन। सूरज से जो हमें तोहफे मिलते हैं उनकी फहरिस्त बनाएं। सो स्टूडेंट्स, सन गिव्स अस लाइट, इट इज़ द लाइफ ऑफ अर्थ, इट गिव्स द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन। जमीन पर हर चीज किस पर मुनहसर है। द लाइफ ऑन द अर्थ इज डिपेंडेड अपॉन द सन। Now move on page 15, part A, oral communication. Part A, oral communication में हम sound सीखेंगे। Learning the sounds, long and short vowel sounds. Vowel sounds को उर्दू में कहते हैं हरूफे इल्लत। छोटे और बड़े vowel sounds आज हम देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि vowel sounds क्या होती हैं और vowel letters कौन से हैं। रीड मी बॉक्स को पढ़ें। द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर वॉवल्स। ठीक है, देयर आर 5 वॉवल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू। बट हम इसमें साउंड्स पढ़ेंगे। लेटर्स ही साउंड्स बनाते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम ये लेटर्स यूज करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम इन लेटर्स की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ साउंड्स लॉन्ग होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं। लॉन्ग साउंड्स जो है थोड़ा लंबे पीरियड के लिए हम प्रोनाउंस करते हैं। शॉर्ट साउंड जो है वो छोटे पीरियड के लिए हम प्रोनाउंस करते हैं, थोड़े वक्त के लिए। नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड्स इन दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। कह रहे हैं कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं इन पे गौर करें और इनकी प्रैक्टिस करें। इससे पहले हम इन लेटर्स की साउंड्स पढ़ लेते हैं। ए हैज ए साउंड, ई आ, आई ई, ओ यू आ। ठीक है, ये इन लेटर्स की साउंड्स हैं। लेटर्स 5 हैं, लेकिन वोवल साउंड्स जो हैं वो ज्यादा हैं। एग्जाम्पल्स हैं हिट, हीट, कैट, कार्ड। हिट में देखें ह, इट, हिट। हिट में आई जो है वो वोवल लेटर है और आई हैज ई साउंड। E is a vowel sound. H, it, hit. E is a short sound. Okay. Next is H, E, A, T, heat. In this word there are 3 sounds. H, E, T, heat. E, A has E sound, long sound, long E sound. E की, I की long sound E. Hit में short sound E and heat में long sound E. Next is cat, ख, आ, ज, cat. यह इसमें vowel sound है, vowel letter है ए. And next is card, ख, आड, ए. cat में ए short sound, card में अ long sound है। तो ये डिफरेंस है long और short sounds में। अब हमारे पास ए से देखें।
ए से शॉर्ट साउंड कैसे है और लॉन्ग साउंड कैसे है। ए एज इन हैट, ह at hat. A has a sound. A is a short sound. Now A as in hard, 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 hard. Here A की long sound produce हो रही है a, short sound a and long sound a. अब हमारे पास लेटर E है, E as in bed, E b bed. Short sound E as in bee, b e. Double E makes us long sound E, B. Long sound of E. E has a short sound, E has E long sound. Now letter I E as in ink, शॉर्ट साउंड, लेकिन आई की लॉन्ग साउंड होगी आई एज इन आइस। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया है कि जो लॉन्ग साउंड्स है वो जो लेटर की आवाज है या जो लेटर का नाम है वही लॉन्ग साउंड भी है। जैसे आ है ना ए, तो लॉन्ग साउंड आ, ई की ई, आई की लॉन्ग साउंड आई और ओ की लॉन्ग साउंड ओ और यू की लॉन्ग साउंड यू। ठीक है, लॉन्ग साउंड्स क्या है, इन्हीं लेटर्स के जो नेम है वही इसकी लॉन्ग साउंड्स भी हैं। आप इस तरह से इनको याद करेंगे, जबकि शॉर्ट साउंड में आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। ए ई आई ई ओ यू आ, कट साउंड। नेक्स्ट इज लेटर ओ एज इन बॉक्स, बॉक्स बॉक्स एंड ओ की लॉन्ग साउंड ओ, बॉट बोट। लेटर दो हैं हमारे पास, लेकिन हम फर्स्ट वाले ओ को प्रोनाउंस करेंगे और ए वुड बी साइलेंट। इसी तरह ऊपर ए की भी एग्जांपल्स देख लें, लॉन्ग में, हार्ड में। ठीक है, आ की साउंड हम प्रोनाउंस करेंगे, रा वुड बी साइलेंट। हम हार्ड नहीं बोलते, इसको हार्ड बोलते हैं। ओके, इसी तरह ई की भी लॉन्ग साउंड बी में देखें, ब ई जो है डबल ई है, फर्स्ट वाले को हम प्रोनाउंस करेंगे और सेकंड ई वुड बी साइलेंट। इसी तरह आई की आइस में देखें, आई साउंड ही प्रोड्यूस होगी, पहले आई की हम प्रोनाउंस करेंगे, जो सी के बाद ई आ रहा है वो साइलेंट हो जाएगा। ओ की एग्जांपल मैंने आपको बता दी थी। अब यू को देखें, एज इन कट, कट एंड लॉन्ग साउंड यू, ख यूट, क्यूट। और देखिए यू की हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे और एंड पे जो ई आ रहा है वो साइलेंट हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि शॉर्ट साउंड्स नॉर्मली 3 लेटर वर्ड्स में आती हैं और लॉन्ग साउंड्स नॉर्मली 4 लेटर वर्ड्स में होती हैं। नाउ practicing vowel sounds in the words given above in groups. इन वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक। इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। बोलते हुए हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी आहिस्ता हो जाना, ऊंचा हो जाना, ज़ोर से बोलना, ये सारा क्या है? इंटोनेशन है। येस नो आंसर्स गिव राइज टू इंटोनेशन। ये जो हमारे येस नो के आंसर हैं ये भी इंटोनेशन यानी कि आवाज़ को हमारी जो है वो राइज करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। अब इंटोनेशन में देखें, इम्पॉर्टेंस गिव टू द सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब हमारे पास 2 नई चीज़ें आ गई हैं, सिलेबल एंड स्ट्रेस। पहले हम देखते हैं सिलेबल क्या है। सिलेबल इज़ अ मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड। वर्ड का तो आपको पता है ना। अब एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकते हैं। तो सिलेबल्स क्या होते हैं? एक वर्ड्स की डिवीजन। आप सिंपली अल्फाज में कह लें कि वर्ड्स की डिवीजन है, ठीक है, साउंड्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन। जैसे हमारे पास एक वर्ड है कैट, तो कैट में एक ही सिलेबल्स है, हम फ़ौरन से कह देंगे कैट। जबकि अगर हम बोलेंगे ना एलिफेंट, एलिफेंट,
एलिफेंट, 3 सिलेबल्स हैं इसमें। देखिए मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल एलिफेंट। ए भी सिलेबल है, ली भी सिलेबल है और फेंट भी सिलेबल है, तो ये 3 सिलेबल्स होगी। तो ये हमारे सिलेबल्स होते हैं वर्ड के। फिर दूसरा हमने क्या दूसरा किसको हमने समझना था, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस गिवन टू द सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो हम सिलेबल्स पे जो जोर देते हैं ना, अब एक वर्ड में ऐसा नहीं होता कि हम सारे सिलेबस को ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे, सारे ही सिलेबस को करेंगे फोकस, नहीं। हम कुछ सिलेबस को कम आवाज़ में पढ़ेंगे, कुछ को ऊंचा पढ़ेंगे, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है। किसी पे ज़्यादा जोर देंगे, किसी पे कम देंगे, तो ये कहलाता है स्ट्रेस। इट हेल्प अस टू क्रिएट रिदम ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस द गिवन लाइन्स, ठीक है। ये स्पीच को, हमारी जो बातचीत है, गुफ्तगू को, ये क्या करता है, एक रिदमेटिक वे में लेके आता है। अब हमारे पास सेंटेंसेस है, कैन यू स्विम। अब कैन यू के नीचे लाइन है और स्विम के ऊपर है। कैन यू स्विम, स्विम पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस्ड होगा ये हमारा वर्ड। फिर है डू यू वॉक, वर्क को हम स्ट्रेस्ड करेंगे। आर यू अ स्टूडेंट, स्टूडेंट पे हम स्ट्रेस देंगे। इज शी हैप्पी, हैप्पी पे हम जोर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे इंटोनेशन जो है हमारा होगा कि किस वर्ड पे, किस वर्ड के सिलेबल पे हमने स्ट्रेस देना है, किसको ऊंचा पढ़ना है, किसको आहिस्ता। तो इससे हमारी जो स्पीच है और स्पीच जो है वो उसमें एक खूबसूरती आ जाएगी। नाउ प्रैक्टिस दी अबव गिवन क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने। कैन यू स्विम, यस आई कैन। डू यू वर्क, यस आई डू। आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट। इज शी हैप्पी, यस शी इज। नाउ साइट वर्ड्स, लर्न टू स्पीक द गिवन साइट वर्ड्स फ्लुएंटली। साइट वर्ड्स क्या है, गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। नाउ मूव ऑन पेज 16। Discussion. Give below is an advertisement of color pencils. Notice the colors and the message written on it. हम रीड मी बॉक्स को पढ़ते हैं। यू मे फोकस ऑन दी फॉलोइंग पॉइंट्स, कि किस पॉइंट पे हमने किस किस चीज़ पे फोकस करना है। दी कलर ऑफ दी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के कलर पे हमने फोकस करना है। टाइप्स, कलर्स ऑफ पेंसिल्स, कलर्स पेंसिल्स की टाइप्स पे। एक्शन ऑफ चिल्ड्रन, के चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, उनके एक्शन पे हमने फोकस करना है। नेक्स्ट इज रीड अलाउड। फोनिक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स। प्रोनाउंस द वोवल्स गिवन बिलो। अब जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनमें वोवल्स को हमने प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट वर्ड इज बेल, ब एल, बेल। एस साउंड, शॉर्ट साउंड। रेड, ए, शॉर्ट साउंड। हीट, E, long sound. Fell, A, short sound. Seat, E, long sound. Bin, E, short sound. Sit, E, short sound. Lid, E, short sound. Kite, I, long sound. Bike, I, long sound. Read me box को पढ़ते हैं। A short vowel sound occurs when the letter is not pronounced the way it sounds. ठीक है, शॉर्ट साउंड तब हम प्रोनाउंस करते हैं जब वो जो लेटर होता है ना उसमें उस लेटर की आवाज़ हम नहीं बोलते, ठीक है, प्रोनाउंस करते। जैसे बेल है ना, BELL, तो ई क्या है, लॉन्ग साउंड है। ई लेटर का नेम भी ई है, इसकी लॉन्ग साउंड भी ई है। तो जब हम इसकी लॉन्ग साउंड नहीं बुलाते, लेटर का नाम नहीं बुलाते, तो इसका मतलब जो दूसरी साउंड है वो शॉर्ट साउंड है, ठीक है। फिर हमारे पास है लॉन्ग साउंड। अ लॉन्ग वोवल साउंड इज अ वोवल साउंड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम वे एज द नेम ऑफ अ लेटर इटसेल्फ। लॉन्ग वोवल साउंड क्या है, जो लेटर का नाम है वही लेटर की लॉन्ग साउंड होगी। जैसा कि ई की अभी मैंने एग्जांपल दी थी, तो ई लेटर का नाम है, ठीक है, और इसकी शॉर्ट साउंड है ए, लेकिन इसकी लॉन्ग साउंड भी ई ही होगी जो कि इसका नाम है। Students, so this was the translation and part A of Unit 2. Inshallah, in the next video we will do its part B, C and D. Thanks for watching this video till the end. Like this video, and for watching more videos based on single national curriculum, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.